अब हम जो ब्राउनियन मोशन है उसके कई एग्जाम्पल है उनको डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे पोल्यूटेंट पार्टिकल्स हैं वो आपके एयर में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ओके, बिकॉज हमें पता है नीचे है वो पोल्यूशन ज़्यादा होता है, धीरे धीरे क्या है उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज करता रहता है। दूसरा केस आता है आपका एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में, जब हम गैल्वेनोमीटर यूज़ करते हैं। सो उसके अंदर गैल्वेनोमीटर मिरर लगा होता है उसके ऊपर एक। सो गैल्वेनोमीटर के अंदर जो मिरर है वो फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे कि जो गैस पार्टिकल्स हैं वो आपके मूव करते हैं, सेम उसी तरीके से। ओके, इट मीन्स कि जो मिरर है उसके ऊपर किस तरीके का इफेक्ट पड़ेगा, जैसे गैस पार्टिकल्स के ऊपर पड़ता है या सस्पेंडेड पार्टिकल्स के ऊपर पड़ता है। सो वो एक एग्जांपल आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल आपका आ जाता है जो इलेक्ट्रिकल जो आपके अप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर क्या है, थोड़ा नॉइज आता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक रेजिस्टेंस है उसके, अगर आप जो रेजिस्टेंस है वो मेज़र करते हो तो आप चेक करते हो कि जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करता है बिटवीन सम वैल्यू। सो वो जो चीज़ है वो भी किसी तरीके से इफेक्टेड हो सकती है इस चीज़ से। सो इन चीज़ों को हम डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं इनको डिस्कस कर देंगे। ओके, इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो आता है आपका सेडिमेंटेशन। ओके, इसमें फर्स्ट क्या आता है, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आपका जो, जैसे फॉर एग्जांपल पोल्यूशन पार्टिकल्स हैं वो एयर के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। सो एक तरीके से डिफ्यूजन प्रोसेस को हम लेके चलेंगे कि हो सकता है कि पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ओके, सो जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि कितना कंसंट्रेशन होगा कितनी हाइट पर। ओके, सो जो सिस्टम है, ओके, उसको हम कंसिडर करेंगे लेयर्स में। ओके, फॉर एग्जांपल जो लेयर्स हैं उनके ऊपर दो सरफेस होंगे जिनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन हो। ओके, सो हम क्या है, दो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन एक लेयर कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके से। इसका जो एरिया है वो ए है। ओके, और ये सपोज ए बी आपका, तो डिफरेंट डिफरेंट सरफेस हो जाती है इसकी। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना तो एक तरीके से आपका एक जो वॉल्यूम है वो बन जाता है। अब यहाँ से प्रेशर जो है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा होगा कि कम होगा, ऊपर की डायरेक्शन में ज़्यादा होता है ना। एयर के केस में अगर हम चेक करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर आपका कम होता जाता है। सो इट मीन्स हाइट वेरिएशन अगर मैं चेक करूँ देन ये आपका, अगर सपोज पी प्रेशर है देन यहाँ जो प्रेशर होगा वो आपका कुछ ज़्यादा होगा, पी प्लस डी पी प्रेशर। ओके, सपोज ये जो मटेरियल है इसके अंदर रो आपका डेंसिटी है उसका। ओके, और यहाँ से अगर आप चेक करो, सपोज ये आपका हाइट क्या है, एच हाइट है अगर सरफेस से नीचे अर्थ से, और ये आपका क्या है एच प्लस डी एच हाइट हो जाता है। कुछ इसी तरीके से तो सिस्टम होगा अपना। अब जो सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस है उसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमारे पार्टिकल्स होंगे। ओके, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, मास होगा। सपोज यहाँ पर अगर रिप्रेजेंट कर दूं, ये मेरा m है। सो ये जो मास है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में। सो ये जो पार्टिकल है नीचे की डायरेक्शन में जाना चाहेगा। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे पोल्यूटेंट जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, अर्थ के सरफेस की तरफ नीचे आने की कोशिश करते हैं। बट क्या होगा कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये इसको कोलिजन करके ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाएंगे इसके ऊपर, और ये क्या है ऊपर ही रहेगा, न कि नीचे आएगा। सो कई केसेस बन सकते हैं। हो सकता है जो पोल्यूशन है वो आपका ऊपर चला जाए, नीचे का थ्रस्ट अगर आपका ज़्यादा हो जाए तो ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं ऊपर की तरफ मूव करेंगे।
हो सकता है ये नीचे की तरफ मूव करें अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है, और हो सकता है ये एक तरीके से सस्पेंडेड रहें अगर दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। सो वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। बट ये आपकी जो प्रोसेस है ये सेडिमेंटेशन होगी, और हमें पता है कि जो डेंसिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगी कंसंट्रेशन पार्टिकल्स की। अब अगर हम प्रेशर डिफरेंस चेक करें कि आपका इन दोनों प्लेट्स के ऊपर जो प्रेशर है डेल्टा पी, अगर डिफरेंस अगर मैं एज्यूम करता हूँ वो कितना होगा, देखिए रो जी इंटू एच होता है, रो इंटू जी इंटू एच में कितना है, डेल्टा एच हाइट है ना, कितना चेंज है, तो डेल्टा पी आपका यहाँ से आ जाता है। रो हमने क्या देखा था, रो इज इक्वल टू कितना होता है, एक जो मॉलिक्यूल है उसका मास इंटू जो आपका नंबर डेंसिटी है, वो यहाँ पे आपका नंबर डेंसिटी भी अगर आप अज्यूम कर लेते हो एन, अगर आपका क्या है नंबर डेंसिटी है आपका एन। सो इस तरीके से यहाँ से क्या हो जाता है, एम एन यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना हो जाता है, यहाँ से एम एन जी डेल्टा एच। यहाँ से एन इज इक्वल टू कितना होता है, अगर इसको मैं एक्सप्रेशन को लिखूं तो एम, ये कैपिटल एन डिवाइडेड बाई वाई वी, ये जो पार्टिकल डेंसिटी तो होती है एक तरीके से। सो यहाँ से डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, यहाँ से अगर लिखेंगे तो एम जी डेल्टा एच इंटू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई आपका वॉल्यूम हो जाता है। अब यहाँ से देखिए अगर आपका जो गैस इक्वेशन है वो क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू कितना होता है, म्यू इंटू आर टी। म्यू आपका क्या होता है, मोल होता है उस गैस के लिए। ओके, सो यहाँ से अगर हम वॉल्यूम को अलग करें देन हमें क्या मिलेगा, म्यू आर टी डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाता है, प्रेशर। इसका वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें देन हमारे पास देखिए कितना मिलता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, पी आपका यहाँ पर है, ओके, डिवाइड करेंगे देन पी ऊपर चला जाता है, क्या होगा, एम जी पी डेल्टा एच कैपिटल एन डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या हो जाता है, म्यू आर टी। यहाँ से प्रेशर है, यहाँ पे भी प्रेशर है, तो क्या करते हैं इसको इधर लेके चलते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इज इक्वल टू एम जी। और यहाँ से देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या साइन भी लेके चले तो सही रहेगा, नेगेटिव साइन किस लिए, बिकॉज क्या है, प्रेशर जो है वो आपका डिक्रीजेस विद एच, हाइट के साथ क्या है टेम्परेचर आपका डिक्रीज करता है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है कि जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे प्रेशर आपका डिक्रीज करेगा। सो यहाँ से आप नेगेटिव साइन भी लगा सकते हो सभी टर्म्स में, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर और इसी तरीके से यहाँ पर भी। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, माइनस एम जी डेल्टा एच कैपिटल एन डिवाइडेड बाई आपका आ जाता है म्यू आर टी। अब देखिए ये आपका अगर मैं दोनों साइड डेरिवेटिव है इंटीग्रल करते हैं दोनों साइड, देन हमें देखिए क्या मिलेगा, ये आपका क्या हो जाता है एल एन पी। ओके, अब देखिए इसका लिमिट अगर मैं पुट करता हूं, लिमिट देखिए z इज इक्वल टू 0, यहां पर तो आपका p इज इक्वल टू 0 टू p, सपोज प्रेशर है आपका। ओके, इसी तरीके से इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस एम जी डेल्टा एच का करेंगे देन यहाँ पर क्या आएगा, एच आएगा, बिकॉज और क्वांटिटी है ही नहीं कोई एच की, एन डिवाइडेड बाई म्यू आर टी, प्लस में यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर सपोज एल एन में टर्म ले लेता हूँ, या फिर सपोज आप यहाँ पर क्या है ए अगर आप कॉन्स्टेंट ले लेते हो, देन यहाँ से देखिए क्या आएगा, एल एन पी इज इक्वल टू कितना आ जाता है, एल एन पी इज इक्वल टू ये एक्सप्रेशन आ जाता है, दोनों साइड क्या लीजिए आप, क्या लीजिए एंटीलॉग लीजिए एक्सपोनेंशियल। सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका p इज इक्वल टू, अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या आ जाएगा, सपोज एल एन ए मैं ले लेता हूँ इसको, एल एन ए। सो इसका करते हैं देन ये क्या आएगा, a आपका कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा। ओके, और एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो आ जाएगा माइनस एम जी एच कैपिटल एन डिवाइडेड बाई, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट यहाँ लगा सकते हैं अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए z इज इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूँ, ओके, देन ये एक्सप्रेशन आपका क्या है,
0 होते ही आपका क्या है, P इज इक्वल टू आपका A आ जाता है। ओके, सो मैं क्या है, A को मैं P नोड से अगर रिप्रेजेंट कर दूं, जो रिप्रेजेंट करता है Z इज इक्वल टू 0 पर प्रेशर, सो आपका P जो है वो इज इक्वल टू P नोड एक्सपोनेंशियल माइनस mgh n डिवाइडेड बाई आपका क्या आ जाता है, म्यू आर टी। ये एक्सप्रेशन जो है वो आपका बताता है कि जो आपका प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू हाइट किस तरीके से वेरी करेगा इस सिस्टम में। ओके, अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू 1/3 mn VRMS स्क्वायर। एन यहाँ क्या होता है, नंबर डेंसिटी। ओके, सो यहां से क्या कह सकते हैं हम कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ओके, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा देन हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर की जगह आपका नंबर डेंसिटी भी लिख सकते हैं। यहां पर सपोज आपका नंबर डेंसिटी N फाइंड आउट करना है, अगर Z इज इक्वल टू 0 पर N नोड अगर आपका जो डेंसिटी है वो है, देन आप इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि जो N है वो इज इक्वल टू N नोड एक्सपोनेंशियल माइनस mgh कैपिटल N डिवाइडेड बाई म्यू आर टी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका आ जाता है किसके लिए, नंबर डेंसिटी के लिए, कि नंबर डेंसिटी कितना होगा, जो आपका बताता है विद रिस्पेक्ट टू हाइट क्या वेरिएशन होगा नंबर डेंसिटी का। अब देखिए, अब हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं, यहां पर लिख दीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम था। ओके, सपोज हमने यहां पर एक बॉडी क्या किया, इस वाटर में क्या कर दिया, डिप कर दिया। ओके, देन इसके ऊपर फोर्स बताइए कितना लगेगा। ओके, एक तो नीचे की डायरेक्शन में सपोज इसका मास m है। ओके, या फिर आप क्या करो, इसका डेंसिटी रिप्रेजेंट कर दो। इसका डेंसिटी सपोज रो है, इसका रो प्राइम है। ओके, देन आप क्या कर सकते हो, इसका वॉल्यूम निकालोगे, कितना आएगा, वॉल्यूम होगा आपका 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 आर क्यूब। अगर इसका रेडियस r है, ये आपका क्या हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है। इसका मास कैसे निकालोगे, डेंसिटी इंटू ये। ओके, सो जो फोर्स है नीचे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, देखिए रो F इज इक्वल टू कितना लगेगा, रो इंटू 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 आर क्यूब। ये आपका मास आ जाता है ये। ओके, इंटू आपको क्या करना होता है, इंटू आपको ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है उससे मल्टीप्लाई करोगे m इंटू जी। ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स है m इंटू जी। अब देखिए ऊपर की डायरेक्शन में बोयेंट फोर्स क्या होता है, बोयेंट फोर्स है उसका एक्सप्रेशन होता है कि F इज इक्वल टू जो है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए नेगेटिव साइन लगा देते हैं। जो एक तरीके से जो वेट होगा लिक्विड का जो कि डिस्प्लेस हुआ है। ओके, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब यहां से देखिए कितना डिस्प्लेस किया हमने, इसका वॉल्यूम इंटू अगर इसका डेंसिटी कर दूंगा देन इसका मास हो जाएगा, और वेट करने के लिए हमें जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाता है, माइनस रो प्राइम, बिकॉज डेंसिटी इसका अलग है, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3 आर क्यूब इंटू जी। ओके, ये आपके ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स आ जाता है। अब सपोज जो पार्टिकल है या जो सिस्टम है वो आपका नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट मीन्स नीचे की डायरेक्शन में आपका इक्विवेलेंट फोर्स लग रहा है F। ओके, अब यहां से अगर मैं इसको F प्राइम लिख दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो F में, सो ये जो फोर्स है ये किस किस के इक्वल हो जाएगा, ये सपोज मेरा स्मॉल f इससे लिख देता हूं स्मॉल f। ओके, देन ये फोर्स मेरा ज्यादा है mg, तभी तो ये नीचे आ रहा है। बोयेंट फोर्स की वैल्यू इसके वेट की वैल्यू से कम है, इट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट जो फोर्स है वो मेरा किसके इक्वल होगा, स्मॉल f माइनस f प्राइम, यही तो होगा। ये आपका क्या होगा, मास, इफेक्टिव मास है
इंटू जी इज इक्वल टू, यहाँ देखिए 4 पाई डिवाइडेड बाई 3r³ इंटू आपका जी आ जाता है, और यहाँ से आप क्या करते हो, यहाँ से डेंसिटी रो माइनस रो प्राइम। ओके, सो यहां से आप देखिए आपका जो जी है वो जी से जी आपका कैंसिल हो जाता है। जो एम इफेक्टिव जो है वो कितना हो जाता है, 4 पाई डिवाइडेड बाई 3r³ रो माइनस रो प्राइम। ओके, अब ये जो एम इफेक्टिव है इसका वैल्यू हम किस में पुट कर सकते हैं, इस एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पर आपका मास है, ओके, हमें इफेक्टिव मास ही तो चाहिए, और क्या है आपका हाइट के साथ वेरिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, ये सारे कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, रियल गैस कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, और ये आपका कितने मोल्स हैं गैस के, सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट है। सिर्फ एम आपको इफेक्टिव लिखना पड़ेगा बिकॉज इफेक्टिव मास ही हमें चाहिए। सो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं देन देखते हैं हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। हमें यहाँ तक एक्सप्रेशन मिल गए थे कि एम इफेक्टिव कितना होता है और जो वेरिएशन है आपका एन का विद रिस्पेक्ट टू हाइट कितना होता है। अब यहाँ से एम इफेक्टिव का वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे देन एन एच इज इक्वल टू एन नोड एक्सपोनेंशियल आपका हो जाता है माइनस, यहाँ से देखिए 4 पाई रो माइनस रो प्राइम r³ डिवाइडेड बाई 3 μ/t। ओके, और यहाँ पर क्या रह जाता है, जी कैपिटल N इंटू एच। ओके, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में अगर आप चेक करो कि यहां पर आपका एक कंडीशन आ रही है कि रो माइनस रो प्राइम, अगर इन दोनों की वैल्यूज किस तरीके से वेरी करेंगी उस पर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका वेरिएशन होगा। ओके, अगर हम स्पेशल केस करें इसका, ओके, और तो क्वांटिटीज कांस्टेंट ही है, रेडियस वगैरह सब चीजें। ओके, सो सिर्फ रो पे डिपेंड कर सकता है। ओके, सो हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका स्पेशल केस अगर मैं कंसीडर करता हूं, फर्स्ट अगर कंसीडर करते हैं, देखिए रो इज इक्वल टू रो प्राइम। अगर ऐसा हो कि आपका जो सिस्टम है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो एक ही तरीके के हैं, सपोज वाटर है, हम उसके अंदर वाटर ही मिक्स कर रहे हैं। ओके, या फिर हो सकता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स हों बट उन पार्टिकल्स का जो डेंसिटी है वो आपका सेम ही हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, बट रेयरली पॉसिबल होता है ऐसा कि डिफरेंट मटेरियल है बट सेम डेंसिटी है। ओके, इट मीन्स हम क्या करते हैं, सेम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ही क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपके सेम होंगे। सो यहां से देखिए अगर ये कर देता हूं देन ये एक्सपोनेंशियल टर्म मेरा 0 हो जाता है और आपका n इज इक्वल टू क्या आ जाता है, एन नोड आ जाता है। इट मीन्स कि कहीं पर भी किसी हाइट पर भी अगर आप चेक करोगे कि कितना आपका डेंसिटी है, ओके, देन वो जो डेंसिटी है वो हमेशा एन नोड आएगा। इट मीन्स ये आपका आइसोट्रोपिक सिस्टम हो जाता है कि यहां पर सारी चीजें आपकी नीचे से लेकर किसी भी हाइट तक जाकर सेम है। ओके, इट मीन्स मटेरियली एक तरीके से कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, स्पेशल केस आपका सेकंड लेता हूं, देन देखिए इफ रो इज ग्रेटर देन रो प्राइम, इट मीन्स आपका जो डेंसिटी है पार्टिकल का, हमने कुछ इस तरीके से लिखा था ना कि ये आपका पार्टिकल है, इसका डेंसिटी आपका रो है और इसका रो प्राइम है। अब देखिए रो अगर इस पार्टिकल का ज्यादा हो गया देन ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन आपका हो जाता है ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव। इट मीन्स ये एक्सप्रेशन आपका क्या होगा, नेगेटिव रह जाता है टोटली इक्विवेलेंटली। इट मीन्स जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज करोगे आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब जैसे ही ये डिक्रीज किया तो एन आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सो हम क्या कह सकते हैं कि एन डिक्रीजेज एज एच इंक्रीजेज। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप किसी सिस्टम को देखोगे देन अगर उसका डेंसिटी ज्यादा है देन पार्टिकल्स क्या करेंगे, धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे ही नीचे की तरफ मूव करेंगे एक लार्ज वैल्यू ऑफ टाइम के बाद क्या है, सारे पार्टिकल एक लेयर के रूप में
जो बॉटम है उस सिस्टम का, उसके अंदर क्या है, सारे के सारे स्टिक हो जाएंगे। ओके, और ऊपर की तरफ आपका डेंसिटी है वो नहीं रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो नेग्लिजिबल डेंसिटी रहता है ऊपर की तरफ। जो मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं वो उस सिस्टम के जो बॉटम है उसके ऊपर क्या है, आ जाते हैं। और इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहो तो क्या है, सिटीज होती हैं जैसे दिल्ली वगैरह है, तो उनमें क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर क्या है, पोल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से स्टिक हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये इसका एग्जाम्पल भी है। ओके, अब यहां से देखिए, अगर हम जो थर्ड केस है, थर्ड केस में क्या होगा कि जो डेंसिटी है सपोज कुछ इस तरीके से है कि आपका जो लिक्विड का डेंसिटी है वो आपका ज्यादा है कंपेयर टू द सस्पेंडेड पार्टिकल। देन क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मीन्स क्या होगा कि फॉर एग्जांपल जैसे सपोज हमने क्या किया, कुछ हाइड्रोजन गैस वो हमने क्या किया, रिलीज किया एक जगह से। सो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस क्या है, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं हाइड्रोजन के, जो हमारी एयर है उसके अंदर, उसका जो डेंसिटी है वो लो है कंपेयर टू जो एयर है, जो एक तरीके से लिक्विड की तरह बिहेव करेगा हाइड्रोजन पार्टिकल के लिए, और हाइड्रोजन आपका सस्पेंडेड पार्टिकल होगा। सो जो डेंसिटी है हाइड्रोजन का वो कम है आपकी गैस पार्टिकल से, तो हाइड्रोजन क्या है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा और क्या है, ऊपर तक चला जाएगा। सो वो एक तरीके से इस केस का एग्जाम्पल हो जाता है एक तरीके से। सो जो तीन केस थे, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन दीज टू डेंसिटीज, ओके, सो हमने तीनों केस क्या कर लिए, डिस्कस कर लिए। अब देखते हैं कि इसके अंदर और हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए, हमने देखा था कि नंबर ऑफ पार्टिकल हम कैसे लिख सकते हैं कि कुछ मोल होंगे उस पार्टिकल की, सपोज म्यू उसके मोल हैं, इनटू आवोगैद्रो नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाते हैं। हमें पता है म्यू यहाँ पर क्या है, मोल्स हैं। अब यहां से चेक कीजिए, एन की अगर वैल्यू पुट करता हूं, देखिए म्यू इंटू एन ए, म्यू यहां पर है और यहां पर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एन ए यहां पर रह जाएगा। सो ये जो एक्सप्रेशन है ये देखिए किस तरीके से चेंज होगा कि एन इज इक्वल टू एन नॉट एक्सपोनेंशियल -4 पाई रो माइनस रो प्राइम आर क्यूब जी, यहां पे एन ए हो जाता है इंटू एच डिवाइडेड बाई, यहां पर होगा 3RT, और ये कंप्लीट आप लगा दो। अब देखिए दोनों साइड से अगर नेचुरल लोग लेते हैं देन हमें यहां पे क्या मिलेगा, ln n डिवाइडेड बाई, अगर इसको यहां पर डिवाइड करेंगे देन क्या होगा, n नोट। ओके, अब नेचुरल लोग लेते हैं, देखिए ln n डिवाइडेड बाई n नोट, और जो एक्सपोनेंशियल है उसका अगर नेचुरल लोग लेते हैं तो डायरेक्ट जो वैल्यू है वो आपकी एज इट इज आ जाती है। तो यहां से कितना हो जाएगा, -4 पाई रो माइनस रो प्राइम आर क्यूब। ओके, ये माइनस साइन को आप अंदर भी लेके जा सकते हो, इट मीन्स ये आपका रो प्राइम माइनस रो कर सकते हो। ओके, आर क्यूब इंटू जी एन ए एच डिवाइडेड बाई 3RT। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम जो एन ए है उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो एन ए का वैल्यू कितना हो जाता है, एन ए इज इक्वल टू 3RT ln n डिवाइडेड बाई n नॉट डिवाइडेड आप बाई, देखिए कितना हो जाता है 4 पाई रो माइनस रो प्राइम माइनस रो आर क्यूब जी एच। अब ये जो क्या है, ये आपका एवोगैड्रो नंबर होता है। क्या हम इसका एक्सपेरिमेंटली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर हम कुछ इस तरीके से ही एक लेयर कंसिडर करें जैसा हमने सिस्टम में कंसिडर किया था, अगर हम कंसंट्रेशन है अगर वो फाइंड आउट कर लें किसी हाइट h के ऊपर, और 0 हाइट पर अगर हमें कंसंट्रेशन पता है, R आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर उस सिस्टम के लिए कांस्टेंट होगा, और जो आपका डेंसिटी पता है अगर आपको सस्पेंडेड पार्टिकल के लिए, और जो आपका एयर पार्टिकल है जो भी लिक्विड या जो भी होगा उस केस में उसका डेंसिटी, R आपका रेडियस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और G आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है 10 या 9.8 रख सकते हो, H आपका हाइट होगा जिसके ऊपर आप n मेजर कर रहे हो। सो उसके हिसाब से आप क्या है, जो एवोगैड्रो नंबर है उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। और पेरिन जो थे उन्होंने इसका भी यूज करके क्या है, जो आपका एवोगैड्रो नंबर है उसका वैल्यू फाइंड आउट किया था। ओके, सो इस तरीके से जो आपका जो
किस तरीके से जो आपका कंसंट्रेशन या फिर जो पार्टिकल डेंसिटी है किस तरीके से वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट, वो हमने क्या किया, डिस्कस किया इसके अंदर, जो केस था हमारा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि जो पेरिन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर वाटर है पार्टिकल, ओके, उनके अंदर क्या है, आपके पार्टिकल सस्पेंडेड हैं गैम्बोज। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो आपका 293 आ जाता है, 293 केल्विन। ओके, टेम्परेचर आपको केल्विन में रखना पड़ेगा। ओके, और देखिए वाटर आपका दिया गया, इट मीन्स उसका जो डेंसिटी है रो प्राइम वो कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होता है। ओके, देन एन एवरेज ऑफ 49 पार्टिकल्स इन ए लेयर एट 1 लेवल। सपोज ये हमारी क्या थी, ग्राउंड लेवल पर था, सपोज z इज इक्वल टू 0 पर था, सो हमें n नोड कितना मिल गया, सपोज 49 मिला। ओके, इन ए लार्जर, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिसकी हाइट कम होगी उसको क्या लेना है, n नोड लेके चलना है। ओके, एंड 14 पार्टिकल पर सेंटीमीटर क्यूब इन ए लेयर 60 माइक्रोमीटर हाइयर, हाइयर इट मीन्स ये आपकी n हो जाती है, n इज इक्वल टू क्या होगा, 14 है। ओके, अब देखिए 60 माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर चेंज करोगे तो कितना हो जाता है, 10 to the power -6 होता है ना माइक्रोमीटर। सो h जो है वो इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 60 इंटू 10 to the power -6 मीटर। ओके, आपको सारी क्वांटिटीज किस में लेके चलनी है, m गैस में लेके चलनी है। अब देखिए इफ इट्स डेंसिटी, डेंसिटी हमें दिया गया है, रो इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1.194 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ से रेडियस हमको दिया गया है r इज इक्वल टू 0.212 माइक्रोमीटर है, इसको 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करके मीटर में चेंज कर सकते हो। अब देखिए जो डिफरेंस है कितना होगा, रो माइनस रो प्राइम इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ से 0.194। अब ग्राम है, ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10 to the power -3 करते हैं, केजी डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब को किस 10 to the power -2 मीटर होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, स्क्वायर ने क्यूब करना है, क्यूब करते हैं तो ये आपका 6 हो जाता है, 6 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10 to the power +6। ओके, सो इसको अपन यहाँ पे क्यूब इंटू 10 to the power 6, यहाँ से 3 है, 6 आपका कैंसिल होके कितना आ जाता है, 0.194 इंटू 10 to the power कितना आ जाता है, 3 kg पर मीटर क्यूब, या फिर आप लिख सकते हैं 194 kg पर मीटर क्यूब। ये जो डिफरेंस है इसका वैल्यू हमारे पास आ गया। आर ने हमने चेंज कर दिया किसमें, एम केस में। आर अपना कितना होता है, आर इज इक्वल टू होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। ओके, और जी आपका कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, z हमें पता लगी गया, z इज इक्वल टू कितना है, डिफरेंस जो हाइट है हमारी, हाइट हमने यहाँ पर h लिख देते हैं यहाँ। सो h इज इक्वल टू कितने हाइट है, h की वैल्यू रखते हैं, तो na जो है वो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेशन से मिल सकता है। जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हो आपको मिलती है वैल्यू 6.7 इंटू 10 to the power 23 मोलिक्यूल्स पर मोल। अब यहाँ पे क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू 6.022 होती है इंटू 10 to the power 23। सो ये थोड़ा एरर आ जाता है इसमें, वो कोई बात नहीं है, लेकिन एरर को क्या है, इम्प्रूव किया जा सकता है जो एक्सपेरिमेंट है, अगर आप एक्यूरेट करो देन। ओके, सो इस तरीके से जो क्वेश्चन है हमारा वो कंप्लीट हो जाता है।